बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो एक ऐसा कानूनी वाक़या आपके साथ शेयर करना है जो कि सऊदी अरब में हर बंदे के ज़ुबान ज़द आम है। आप ये कुछ तस्वीर मेरे जो है साथ स्क्रीन पर ज़रूर देख रहे होंगे, जिसमें ये आपको कुछ सऊदी एहलकार नज़र आ रहे होंगे, साथ ऐसे सिविलियन बंदे भी नज़र आ रहे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं और अपने लिबास को तन से उतार रहे हैं, और बच्चे जो है वो माफ़िया मांग रहे हैं। इन सारे वाक़यात की वजह क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद मुरसल है, जिसकी उम्र 26 साल है, वो आल रिस्क एक कबीला है सऊदी अरब में आबाद, उस कबीले का बच्चा था। एक छोटी सी महफिल चल रही थी जिसमें उसने छोटे तनाज़े के ऊपर अपने एक कज़न को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उस मोहम्मद मुरसल की जो है वो गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी होने के बाद उसको अदालत में पेश किया गया और सजाए मौत मतलब के सर तन से जुदा करने का हुक्म सादर कर दिया गया। जब ये हुक्म सुनाया गया उसके बाद जो कि शरई कानून के तहत मकतूल के वरसा के पास 3 ऑप्शंस मौजूद होती हैं। पहली के वो दीत ले लें, मतलब उसके इवज़ कुछ रकम ले लें। दूसरी ऑप्शन के उसको माफ़ कर दें। तीसरी ऑप्शन ये होती है कि सजाए मौत को परसू करें। इसमें जब पूरा कबीला जो है वो उस मकतूल के घर पहुंचा, उसके कबीले में पहुंचा, जाकर तमाम कबीले ने तमाम का तमाम कबीला रिस्क जो है वो अपनी तमाम तर ख़ास लिबास जो सऊदी अरब में पहनते हैं, सर पे एक ख़ास किस्म का कपड़ा होता है और उसके ऊपर एक रिंग होता है, वो तमाम चीज़ें जो उसकी इज़्ज़त की अलामत समझी जाती हैं, वो उन्होंने अपनी इज़्ज़त उतार कर उनके कदमों में रख दी। इवन के उन्होंने अपने लिबास को भी उतार कर उनके आगे फेंक दिया और ज़मीन पर लेट गए और मट्टी को सर में डालना शुरू कर दिया। तमाम तर कबीले के बच्चे भी उनसे माफ़िया मांगते रहे, इल्तजा करते रहे कि जी मोहम्मद मुरसल को माफ़ कर दिया जाए या दीत ले ली जाए। इस हवाले से पूरे मीडिया को जब इस बारे में मालूम हुआ तो मीडिया ने इस तमाम वाक़े को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, जिससे पूरे सऊदी अरब में ये बात फैल गई। और क्योंकि उस बच्चे को इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहसास था कि उसने वो गलती की, मगर कत्ल तो कत्ल होता है, तो उस हवाले से एक तरफ उसका जुर्म और दूसरी तरफ उसके लवाहिकीन की माफ़िया, उनके एक अंदाज जो कि उन्होंने माफ़ी का अपनाया। पूरा का पूरा कबीला जाके उनके घर के बाहर बैठ गया, अपने लिबास उतार दिए, ज़मीन पर लेट गए, बच्चे माफ़िया मांगते रहे, माएँ दुआएं देती रहीं। ये सारा का सारा वाक़या जो है वो सोशल मीडिया पे चलता रहा, मगर ये जो है रियासत मदीना की असल मिसाल कायम कर दी गई। यहाँ पर उस कबीले ने माफ़ नहीं किया, यहाँ तक कि पॉलिटिकली तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों को भगा दिया जाता है, माफ़ी दिला दी जाती है, मगर ऐसा वहाँ देखने को कुछ नहीं मिला। मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, लोगों ने अपनी राय दी कि माफ़ कर देना चाहिए, और बहुत सारे जो कानूनदान थे उन्होंने भी कहा जिसको माफ़ कर देना चाहिए, कबीला रो रहा है, माएँ दुहाई दे रही है, मगर जो मकतूल के वरसा थे उन्होंने इसको माफ़ नहीं किया। पिछले 2 दिन पहले उस बंदे को सजाए मौत दे दी गई। सजाए मौत के बाद तमाम तर सऊदी अरब में उसके हवाले से मग़फ़रत की दुआएं करते रहे और अफसोस भी करते रहे, और इस चीज़ से बाखबर भी हो गए कि सऊदी अरब में अगर कोई बंदा कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। यह है असल रियासत मदीना। इन दोनों कबीलों के पास पैसे की कमी ना थी, हज़ारों जवाहरात, बेहतरीन घर, हर तरह की सहूलत मौजूद थी,
دنیا کی کوئی آسائش ان کے پاس جو نہ ہو، ہر آسائش سے مزین ان کے گھر، گاڑیاں، بنگلے، ہر چیز، مگر انصاف کے کٹہرے میں آتے ہی اس بندے کو وہ سزا دی گئی جو اس نے جرم کیا تھا۔ اس کے سٹیٹس کو نہیں دیکھا گیا، ان کے مالدار گھرانے کو نہیں دیکھا گیا، ان کے اس چیز کو پریشرائز نہیں کیا گیا کہ مقتول کو کہا گیا ہو کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ اسے کسی قسم کی دیت نہ لی، کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی پریشر نہ لیا، بلکہ اس نے کہا کہ میں اپنے اس بچے کی، اس ورثہ کے اس حوالے سے جو کمنٹ تھے کہ ہم اس کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، اور وہ سزا دی گئی۔ اور پورے کے پورے سعودی عرب میں اس حوالے سے انصاف بولتا نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ مگر یہاں پر ہمیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے، انصاف تو ہوتا ہے، نظر آتا ہے، مگر انصاف میں اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے، یہاں تو ورثہ زندہ نہیں رہتے، یہاں وہ اس حد تک ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ پھر جو ہے وہ عدالتوں کا رخ نہیں کرتے۔ یہ جو واقعہ سنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ابھی بھی ریاست مدینہ کی مثال قائم ہے، وہاں پر آج بھی انصاف کا بول بالا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔